हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप लोग अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग पिछले क्लास में रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में क्या पढ़े थे, तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। और आज जो हम लोग का है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे हम लोग आज। चलिए, तो इसको शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग अपने फ्रेंड को भी बताइए कि इस चैनल पे एनटीपीसी का तैयारी कराया जाता है, वो लोग भी करें। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आज देखते हैं अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण क्या है? देखिए, अल्फाबेट तो जानते होंगे कि ए टू जेड जो है अल्फाबेट है हम लोग के, वो कितने हैं टोटल। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं टोटल? 26 है। वो कौन से हैं? ए टू जेड है। ए टू जेड अल्फाबेट में आते हैं। अब देखिए, ये ए जो है इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड। और ये इसको कहेंगे राइट, राइट इंड। ये क्या है? राइट इंड है। अब देखिए, और एक बात और, यहाँ पे ए टू एम, ये जो है ए टू एम जो है, ए टू एम, ये आपका क्या होगा? ए टू एम जो है फर्स्ट हाफ होगा। तो इसको लिखिए ए टू एम फर्स्ट हाफ। अब इतना ए टू एम तो जान लिए। अब एम टू जेड जो है वो क्या होगा? एम टू जेड, ये सेकेंड हाफ होगा, सेकेंड हाफ। अगर देखिए ए टू एम फर्स्ट हाफ है, अगर इसको हिंदी में कहे तो ए से एम तक जो होता है वो प्रथम आधा होता है, पहला आधा यानी प्रथम आधा होता है। और एन से जेड तक जो होता है उसको हिंदी में द्वितीय आधा बोलते हैं, यानी सेकेंड हाफ को हम लोग द्वितीय आधा बोलते हैं। अब देखिए, इतना जान लिए। अब हम लोग अब क्या जानेंगे? पोजीशन ऑफ लेटर का एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ लेटर जानिए कि कौन लेटर किस पोजीशन पे कितने नंबर पे आते हैं। अब वो क्या है? पोजीशन ऑफ लेटर। ये देखिए, पोजीशन ऑफ लेटर, ये पोजीशन ऑफ लेटर का एक फॉर्मूला क्या है? इजोटी, इजोटी। ये देखिए, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। अब देखिए, ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ए बी सी डी ई 5 नंबर पे। ई कितने पे आया? 5 पे आया। और जे जो है आपका कितना आएगा? 10 आएगा। ये जे 10 नंबर पे आएगा। ओ आएगा आपका 15 नंबर पे। और टी जो है वो आएगा 20 पे। और वाई कितने पे आएगा? 25 पे। तो देखिए, अगर हम लोग को पता नहीं है, अगर ये 5 से ज्यादा रहेगा, अगर मान लीजिए 5 हमको याद है, हम जानते हैं कि ई 5 नंबर पे होता है, जे जो है 10 नंबर पे होता है, और ओ कितने पे होता है? 15 पे, टी होता है 20 पे, और वाई जो होता है वो होता है 25 पे। ये 5 मान लीजिए हमको याद है, इजोटी करके, इजोटी हमको पता है कि ये होता है, और हम लोग निकाल लेंगे। अब अगर ये 5 हम लोग को याद है तो इससे क्या होगा? 10 याद हो जाएगा। तो अब वो देखिए कैसे याद होगा। ई एफ, ई एफ, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। जे के, जे के बाद क्या आता है? के आता है। गौर से देखिएगा। उसके बाद क्या होगा? ओ है। ओ के बाद क्या आता है? पी, ओ पी। अब उसके बाद क्या है? टी है। टी के बाद क्या आता है? यू, टी यू। और उसके बाद है वाई और जेड। अच्छा, एक बात बताइए, अब ई का कितना होता है नंबर? 5, 5 नंबर पे ई होता है।
ई के बाद एफ आता है तो ये कितना होगा 6 नंबर पे, ये हो गया। अब जे कितने पे आता है 10 पे आता है, तो यहाँ लिखिए 10, और जे के बाद के आता है तो के कितने पे होगा नंबर, के 11 नंबर पे होगा। अब देखिए ओ आता है 15 नंबर पे, तो पी कितने पे आएगा 16 पे, क्या कि ओ के बाद पी आता है तो 15 के बाद 16 ही होगा। अब देखिए टी है आपका 20 नंबर पे, तो यू आपका होगा कितने पे 21 नंबर पे, और उसके बाद जो वाई जो है 25 पे है, तो जेड आपका कितने पे होगा 26 पे। अब देखिए इसी तरह हो जाएगा, ई से एक पहले सबका निकाल लीजिए, तो इसका पहले डी होगा वो 4 नंबर पे आएगा। तो देखिए 5 तो हम यहां से याद किए, और इसमें 10 बोले ना, अगर 5 याद रहेगा तो हम लोग को 10 याद हो जाएगा। तो देखिए 5 का तो 5 याद था, उससे 5 बनाए, और इससे 5 और बन सकता है। अब देखिए ई के पहले डी आता है, ई के पहले क्या आता है डी आता है, तो डी ई है 5 और डी 4 हो जाएगा। इसी तरह ई लोग जे से पहले, ओ से पहले, टी से पहले, वाई से पहले करके 5 निकल जाएगा, याद हो जाएगा आप लोग को आसानी से। अब देखिए इसके बाद ये फर्स्ट फार्मूला था। अब देखिए पोजीशन ऑफ लेटर का फर्स्ट फार्मूला देख लिए, क्या था इजोटी, इजोटी, ये फर्स्ट फार्मूला था। अब देखिए एक और फार्मूला देखेंगे इसका। चलिए अब दूसरा फार्मूला देखते हैं पोजीशन ऑफ लेटर का। अब लिखिए पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर का सेकेंड फार्मूला क्या है, सिफ्लोरेक्स। तो देखिए अब सिफ्लोरेक्स क्या है, इसको जानते हैं हम लोग, CFILORU और एक्स, सिफ्लोरेक्स। अब याद रखिएगा, अब यहां पे क्या होगा, सी कितने पे आता है तो गिनना शुरू कीजिए, ए बी सी, सी आया आपका 3 नंबर पे, और एफ कितने पे आता है 6 नंबर पे, और आपका आई कितने पे आएगा। अब देखिए उसके बाद जो है एफ के बाद क्या था आई हम लोग का कितने नंबर पे आता है, तो आई जो है 9 नंबर पे आता है, और एल कितने पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, आपका आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, और एक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप पहले 26 अल्फाबेट लिख लीजिए वहां पे, तब ए को 1 2 को बी ऐसे करके देख लीजिए, इतना आएगा। अब देखिए सिफिलोरेक्स जो है, ये जान लिए, ये सेकेंड फार्मूला है हम लोग को अल्फाबेट याद रखने का, इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। और देख पहले तो बताए, हम क्या बताए थे, इजोटी के थ्रू हम लोग कितने, अगर 5 इजोटी हमको याद है तो उससे हम लोग क्या करेंगे 10 और याद हो सकता है। अब देखिए सिफिलोरेक्स जो है, सिफिलोरेक्स के थ्रू भी हम लोग याद कर सकते हैं कि अल्फाबेट, कौन अल्फाबेट किस नंबर पे है। अब चलिए इतना देखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये हम लोग का सॉल्व होते जाएगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम, अगर अभी तक में कहीं प्रॉब्लम होगा तो वो क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, वहां से भी अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, याद रखिएगा, बाएं से 8वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं, लिखिए क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, बाएं से 8वें के दाएं दाएं अक्षर क्या, अक्षर क्या होगा? तो देखिए, अब यहां पे आप एक बात और गौर से याद रखिएगा, जब कभी भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारा वहां पे क्या होगा, ये जैसे देखिए एल और एल मतलब लेफ्ट और आर मतलब राइट हुआ आपका, और ई दोनों का जब हम लोग लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वहां पे हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो जहां पे अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन की बात है वहां पे प्लस होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, एल क्या है, बाएं से 8वें, एल हम लोग को 8 दिया हुआ, और बोलता है कि 8वें के दाएं अक्षर क्या होगा। तो देखिए, हम बताए थे कि जब हम लोग लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन का बात होगा, जब हम लोग लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे तो वहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो प्लस। देखिए बाएं से 8वें प्लस 8वें के दाएं, अब देखिए 8 8 16, ये 16 यहाँ पे क्या आता है, पी आता है, 16वां नंबर पे पी आता है। तो आंसर आपका यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी भर में आंसर आता है। अब चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात अभी तो हम बोले कि लेफ्ट राइट का अगर कॉम्बिनेशन हो या लेफ्ट राइट की चर्चा हो तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब मान लीजिए कहीं लेफ्ट और लेफ्ट की चर्चा हो, वहां पे राइट नहीं हो, बाएं से बाएं यानी लेफ्ट से लेफ्ट की चर्चा हो तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। वहां पे जैसे हम लोग यहाँ पे एल माइनस एल होगा। तो चलिए अब एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां, वर्णमाला में बाएं से 18वां क्या कह रहा है, बाएं बाएं से 18वां के बाएं 13वां अक्षर
अक्षर क्या होगा? 13वां अक्षर क्या होगा? चलिए मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप लोग के सामने बोल देता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होंगे जिनको हिंदी में नहीं समझ आती होगी। तो चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लीजिए इंग्लिश में। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 13 टू द लेफ्ट ऑफ 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? समझ गए? चलिए इंग्लिश में एक बार और बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 13th, ऐसे लिखिएगा 13th टू द लेफ्ट ऑफ 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। अब क्या बोले थे, जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो तो वहां पे माइनस होगा। तो देखिए एल और एल की चर्चा हो रहा है यहाँ पे। और देखिए पहला है बाएं से 18वां, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 13वां अक्षर क्या होगा। तो लिख दीजिए 13वां अक्षर। और पता है कि क्या होता है, लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो तो वहां पे माइनस होता है। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा 5, और 5 नंबर पे क्या आता है, तो ई आता है। ई 5 नंबर पे ई आता है, इसका आंसर हुआ ई। ये तो देखे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, गौर से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? अब इंग्लिश वालों के लिए, इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज सेकेंड टू द हाफ ऑफ 21st लेटर ऑफ राइट। अब देखिए ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? अब एक बात और गौर से यहाँ पे आप लोग याद कीजिए, जेड की ओर से तो हमको पता नहीं है। अब जेड की ओर से जब पता नहीं है तो उसके लिए चलिए एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अब क्या कहता है, जब भी कभी पोजीशन ऑफ लेटर, क्या था, पोजीशन ऑफ लेटर जेड की ओर से शुरुआत हो, जैसे देखिए जेड एक्स वाई, अगर ऐसे शुरुआत हो, इधर से शुरुआत हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे 27 माइनस जो वहां पे पूछा जाएगा वो लेटर आप, चलिए इसको जब हम लोग क्वेश्चन से बनाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। और देखिए गौर की बात, जब भी कभी जेड लेटर की ओर से शुरुआत हो तो 27 से माइनस करते हैं। कुछ मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि जब भी कभी जेड की तरफ से शुरुआत हो, जेड लेटर से शुरुआत हो, तो वहां पे हम लोग 27 माइनस करते हैं। आप देखिए अब भले मान लो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए 5 का पोजीशन बताओ राइट से क्या होगा। अब आप ही से पूछा जा रहा है कि 5 का पोजीशन बताइए जो राइट से क्या होगा। सबसे पहले 5 का पोजीशन लेफ्ट से भी पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग को तो पता है कि 5 का, अब देखिए यहां पे 5 नहीं, यहां पे 5 नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछ सकता है कि
आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एस का पोजीशन बताओ, राइट से क्या होगा। एस का पोजीशन आपको लेफ्ट से पहले पता होना चाहिए कि अगर एस का पोजीशन लेफ्ट से कितना होता है तो हम लोग को आसानी होगा इसका पोजीशन राइट से पता करने में, यानी जेड की तरफ से पोजीशन पता करने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए एस का जो पोजीशन होता है वो लेफ्ट से 19 होता है, लेफ्ट से क्या होता है 19 होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए आपको लेफ्ट से तो पता है कि एस कितने पे आते हैं, एस का क्या था पोजीशन लेफ्ट से जो है एस का पोजीशन 19 है। अब एक बात और देखिए, अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे इजोटी के बारे में, ये इजोटी, और देखिए इजोटी से आपको पता चला ये टी का कितना था, ये देखिए लिख दिए टी का कितना था, तो 20 पोजीशन कितना था टी का, लेफ्ट से टी का पोजीशन 20 था, इतना तो पता है आपको। तो आपसे अगर पूछ दिया कि एस का पोजीशन राइट से क्या होगा तो क्या करेंगे, तो अभी आपको बताए थे 27 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 8 आया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 8 होगा, इसका आंसर 8 होगा। तो देखिए ये तो माइनस किए 8 आया, आंसर 8 आया। अब देखिए 8वें पोजीशन पे कौन से अल्फाबेट आते हैं, तो हमको देखिए पता है कि ई 5 नंबर पे आता है, ये 5 ऐसे कीजिए एफ जी एच, ये 6 7 और 8, ये 8वें नंबर पे क्या आया, क्या आया दोस्तों एच, 8 आंसर हुआ। चलिए इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले एस का पोजीशन देखिए, वो तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मतलब एक बात देखिए, जेड की ओर से या दाहिनी ओर से 8 नंबर क्या होगा। आप देखिए वो जेड की ओर से आपसे पूछा जा रहा है, जेड की ओर से अल्फाबेट लिखना होगा जी। अब जेड की तरफ से 8वां नंबर पे क्या होगा, जेड की तरफ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आर होगा आंसर आपका। अगर जेड की तरफ से पूछे तो आर होगा, अगर लेफ्ट से बाएं से पूछे तो एच होगा आंसर। दोनों कंडीशन में आप आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, उससे पहले एक बात जान लेते हैं। अब कहीं पे हम लोग को राइट और राइट का कंपैरिजन हो, मतलब दाएं से दाएं का कंपैरिजन हो, तो वहां पे आपका क्या होगा, ये माइनस होगा। दाएं से दाएं का कंपैरिजन हो चाहे राइट टू राइट का कंपैरिजन हो तो वहां पे माइनस होगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 19वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से 19वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर जो है वो क्या होगा। तो क्या बोल रहा है, गौर से सुनिएगा, इंग्लिश में बताते हैं आप लोगों को। इंग्लिश में होगा व्हेन
whenever position of letter is known from one side, क्या होगा, whenever position of letter is known from one side and it is being asked from another side, you just subtract from 27 and you will have the answer. अब चलिए हिंदी में समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से 19वें, क्या कह रहा है, दाहिने ओर से 19वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर जो होगा क्या होगा। अब इसमें क्या था, अब देखिए कह रहा है which letter is 10th to right of 19 letter from right, 19 letter from right। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ राइट टू राइट की चर्चा हो रही है, दाएं से दाएं, तो आर माइनस आर। बताए थे आप लोगों को कि जब राइट से राइट मतलब दाएं से दाएं की चर्चा हो तो वहां पे माइनस होगा। अब देखो आर से 19 पता नहीं है तो क्या करेंगे, पहले बताइए इसका क्या करेंगे हम लोग। तो इसका पहले लेफ्ट से बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइट से 19 का पता नहीं है कि 19वें नंबर पे राइट से क्या होता है। मान लीजिए नहीं पता है, अगर किसी को पता भी है तो अच्छा है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए नहीं पता है। तो देखिए इसमें क्या होगा हम लोगों को, तो इसका जो है लेफ्ट से बनाना पड़ेगा, लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। तो चलिए, तो क्या होगा 19 माइनस, और कौन सा अक्षर पूछ रहा है, 10वां पूछ रहा है, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आया, 9 तो आ गया। अब देखिए अब 9 राइट से पता नहीं है तो लेफ्ट से ना बनाना पड़ेगा। अब 9 हमको पता नहीं है कि लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट से 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमको नहीं कुछ पता है, सिर्फ हम क्या करेंगे, अंतिम में हार के लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। तो लेफ्ट में क्या था देखिए, तो हम बोले थे कि जब माइनस की चर्चा हो या लेफ्ट राइट टू राइट कॉम्बिनेशन की बात हो तो वहां पे क्या करते हैं, 27 माइनस, कुछ बताए थे कि 27 माइनस होता है। तो चलिए ना, यही हुआ ना, 27 माइनस कितना है जी, 9। तो देखिए कितना आएगा, 18 आएगा आपका, और 18वें नंबर पे क्या आता है, आर होता है। यही तो आंसर है आपका। देखिए कुछ नहीं है, रीजनिंग में बस है कि क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से, राइट की बात हो रही है, दाहिने ओर से 19वें अक्षर, कौन से अक्षर की बात कर रही है, 19वें, तो 19वें लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट पढ़िए। अब वो क्या कहता है कि 19वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर जो है वो क्या होगा। तो पहले क्या था, तो हम लोग 19 में से 10 माइनस किए तो 9 आया। अब देखिए राइट से 9 पता नहीं है तो हमको लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या था, 27 से माइनस करना था, तो 27 से माइनस कीजिएगा, जो आएगा वो पोजीशन आपका हो जाएगा। तो 18 नंबर पे कौन सी अल्फाबेट आती है, आर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अब चलिए एक दो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी वाले हिंदी मीडियम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कहता है विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड क्यू। क्या कह रहा है, जी एंड क्यू इन द गिवन अल्फाबेट। दिए गए अक्षरों, अब हिंदी में सुनिए, दिए गए अक्षरों में
जी तथा क्यू के मध्य स्थित है। वो अब देखिए पूछ रहा है जी और क्यू जो है इसके बीच में जो है बीच में मध्य बीच में कौन सा लेटर कौन सा अक्षर है। देखिए अगर आपको पोजीशन याद है तो ये बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं आप लोग। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ए में है के, बी ऑप्शन है एल और सी ऑप्शन है एम और डी है आपका एन। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, बनाइए। अब क्या करेंगे हम लोग जी से क्यू तक पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं। मान लीजिए याद नहीं है तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिमाग में। चलिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। किसके किसके बीच पूछ रहा है, जी और क्यू के बीच पूछ रहा है कि कौन सा लेटर होगा। अब देखिए पहले तो Q और P को छोड़ के बताइए कि नंबर ऑफ लेटर कितना है। G और Q को छोड़ के बताइए नंबर ऑफ लेटर कितना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर क्या है आपका 9 है। नंबर ऑफ लेटर जब 9 है तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें। तो इधर से 1 2 3 4 छोड़ दीजिए। इधर देखिए तो 1 2 3 4 ये दोनों के बीच में आ रहा है। एल के लेफ्ट में भी 4 है, 4 लेटर है और क्या है एल के राइट में भी 4 है। गौर से देखिएगा तो ये आपका क्या होगा 4 लेटर है दोनों के बीच में। तो ये आंसर में आपका देखिए तो आंसर आपका एल होगा इसका आंसर। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखिए एक बात और है। अब क्या कहेगा, आपको कहेगा कि बाएं से 18वां तथा बाएं से क्या है 18वां तथा दाएं से 10वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब सोच रहे होंगे हम बोल क्या दिए, हम यही बोले हैं बाएं से 18वां। चलिए इसको मिटाते हैं और वो देखते हैं बाएं से क्या है 18वां। तो देख लेते हैं कि बाएं से 18वां क्या है। बाएं से 18वां मतलब क्या है 18 नंबर पे आर आता है तो मतलब आर। अब क्या कह रहा है दाएं से 10वां, ये दाएं से है 10वां। अब पूछ रहा है कि इसके बीच में जो होगा मध्यम कौन सा होगा। तो इसके लिए मैं बताया था कि जब क्या बताया था 27 माइनस इसको कीजिए ना कितना आ रहा है 17। इसका आंसर क्या है यही है, मध्य में क्या होगा 17। अब इसको अल्फाबेट से आप लोग निकाल लीजिए कि कौन सा लेटर आ रहा है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और इसके बाद भी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड अगले क्लास में। लास्ट क्वेश्चन क्या है पहले उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एज टी फ्रॉम एम। अब क्या कहता है कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना टी और एम से दूर है। तो चलिए इसको भी देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर इन दिस अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एज टी इज फ्रॉम एम। इसका मतलब हुआ कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना टी एम से दूर है। अब देखिए एम होता है, ये एम जो है कितने नंबर पे आता है 13 पे, और ये आपका टी जो है वो आता है 20 पे, और आपका जी जो आता है वो कितना पे आता है, जी 7 पे आता है। तो एक बात यहां देखिए कि एम और टी के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो देखिए जी अगर 7 पे है तो 7 प्लस 7 14, 14th पे क्या आता है, 14th पे क्या आता है, तो एन आता है, एन। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, आपका आंसर बी सही आंसर होगा। अब देखिए बोल रहा है एम से जितना दूर टी है, एम से जितना दूर टी है उतना दूर ही जी से कौन है। तो एम से टी जितना दूर है जी से उतना ही दूर पे क्या है, एन है, एन। आप देखिए यहां तक तो देखें। इसी प्रकार देखिए 7 में 7 जोड़ देंगे तो 14 आ रहा है, 7 और 7 14 आ रहा है ना, और 14 पे कौन सा है, एन है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर एन है, और यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्लास में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में इससे कुछ और भी मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप इस वीडियो को देखें, और जितना भी हो जो भी क्वेश्चन हो कोई भी बुक उठाइए और बनाना शुरू कीजिए। मैं देखिए डेली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वो भी आपको अगर जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में भी आप किसी का भी नंबर वहां पे फैकल्टी का, किसी फैकल्टी का नंबर मांग लीजिए, वहां पे बोलिए, कमेंट में लिख दीजिए कि कांटेक्ट नंबर भेजने के लिए, वहां पे भेजा जाएगा। आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया जाएगा कैसे जुड़ना है, जुड़ जाइए। और जो भी क्वेश्चन बनाइए प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिए। और इसके बाद तो मैं कल आऊंगा, इससे आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन और मजेदार सब है। और तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त कीजिए। धन्यवाद।